नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है और भूतों में आपको विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज की ये कहानी हमारे किसी सब्सक्राइबर ने नहीं भेजी है। ये कहानी खुद मैंने लिखी है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं एक राइटर भी हूँ, तो मुझे कहानियाँ लिखना भी काफ़ी पसंद है। खासकर मैं हॉरर स्टोरी और रोमांटिक स्टोरी लिखना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसमें से भी हॉरर स्टोरी मेरी फेवरेट कैटेगरी है, तभी मैं हॉरर वीडियोस बनाता हूँ। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है अमन, जो कोटा जाता है पढ़ाई करने और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अमन दिल्ली से कोटा आता है पढ़ाई करने। अमन के पिता एक गरीब मजदूर हैं जो उसकी पढ़ाई का खर्च ज़्यादा उठा नहीं सकते। वहीं आपको पता है कोटा में रहना कितना महंगा है, तो अमन ढूंढता है कोटा में कोई सस्ता घर उसको मिल जाए। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उसे एक बहुत ही सस्ता रूम मिल जाता है, जिसको अमन बिना वक्त गवाए हाँ कर देता है कि सर आप ये लीजिए टोकन मनी और मुझे ये कमरा दे दीजिए। अमन बड़ा खुश होता है कि भाई यार इस रेट में मुझे कोटा में घर मिल गया, बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहाँ पर लोग तो रहते थे, लेकिन वो नॉर्मली मजदूर टाइप के लोग रहते थे। स्टूडेंट वहाँ कम ही रहा करते थे। तो पूरे फ्लोर पर से अमन का कमरा था जहाँ पे अमन रह रहा था, बाकी सारे कमरे खाली थे। ये देख के अमन भी थोड़ा हैरान हो गया कि लोग क्यों नहीं रहते, सब नीचे ही रहते हैं, ऊपर कोई रह ही नहीं रहा। अमन ने सोचा चलो छोड़ो, मुझे क्या लेने देना, मैं आराम से यहाँ रहता हूँ। तो अमन घर गया वापस दिल्ली, अपना सामान वगैरह लिया, कोटा आया और अपने रूम में सामान शिफ्ट करने लग गया। जब वो रूम में सामान शिफ्ट कर रहा था तो वहाँ उसे एक पुराना रेडियो दिखा। तो उसने मकान मालिक से पूछा कि यार ये रेडियो यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको हटा दूँ, आप ले जाइए इसको। तो मकान मालिक बोला कि नहीं नहीं भैया, इस रेडियो को आप छेड़ना मत, ये हमारा पुश्तैनी रेडियो है, जहाँ ये रेडियो रखा है सो वहीं रहने देना, ना उसको हाथ लगाना, मत कुछ मत करना इसके साथ। तो मैंने थोड़ा सा सोचा यार क्या आदमी है, इतना पुराना रेडियो धूल खा रहा है, साला कोई झाड़ता भी नहीं इसको। चलो ठीक है, इसका पुश्तैनी रेडियो है, मुझे क्या लेना देना। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अमन वहाँ रहता था। कई बार अमन को कुछ अजीब सी एनर्जी का एहसास होता था। वो पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता था कि कुछ कोई उसके आसपास है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसको लगा कि ये मकान थोड़ा सा पुराना है, सीलन जगह जगह आ रही है, धूल है, इस वजह से उसको थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही होगी। लेकिन बात कुछ और ही थी। एक रात की बात है, अमन सो रहा था, तभी अचानक उसके रेडियो से अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि वो रेडियो कुछ कहना चाहता है। ये देख के अमन काफ़ी चौंक गया कि यार मैंने तो रेडियो ऑन नहीं किया, ये रेडियो अपने आप कैसे ऑन हो गया। तो अमन रेडियो के पास जाता है और सुनने की कोशिश कर रहा है कि रेडियो पे क्या बज रहा है, लेकिन उसको कुछ खास समझ नहीं आता। तो रेडियो बंद करता है और सो जाता है। उसे लगा कि शायद कोई वायरिंग का इशू है, कहीं से कुछ करंट आ रहा होगा नीचे से, तो वो उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद फिर से वो रेडियो बजता है। अमन के कानों में वही रेडियो की आवाज़, लेकिन इस बार आवाज़ काफ़ी क्लियर थी। उस रेडियो से आवाज़ आ रही थी कि दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। अमन इस बात को सुनता है, सोचता है क्या बोल रहा है रेडियो, दरवाज़ा मत खोलना। वो ध्यान नहीं देता। लगभग रात के 3 बज चुके थे और रेडियो बज रहा है, तो आदमी वैसे ही सोचता है यार ये पागल वागल है, वो घर में क्या है ऐसा और रेडियो बज रहा है। तभी धक 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 करके गेट की बजने की आवाज़ आती है। अमन गेट के पास जाता है और सोचता है क्या गेट खोलूँ मैं, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही चीज़ चल रही थी, दरवाज़ा मत खोलना, दरवाज़ा मत खोलना। काफ़ी देर तक ठक ठक होती है। जब अमन सुबह उठता है तो वो अपने मकान मालिक को बताता है कि यार सर यहाँ रात को कोई मेरे ऊपर आया था और गेट बजा रहा था, तो कौन था आप बता सकते हैं। तो अंकल डर गए थोड़ा, वो अंकल थोड़ा चौंक गए कि नहीं नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं आता, कोई ऊपर नहीं आता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अमर बोला कि नहीं सर, मैं यहीं था, मैं बिल्कुल जग चुका था और मुझे आवाज़ आ रही थी कि अमन बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं नीचे से आई हूँ। तो आदमी काफ़ी चौंक गया कि क्या बोला आपने, कौन क्या बोला था। कि कोई आंटी आई थी, बोली कि अमन बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं नीचे से आई हूँ। ये बात सुनने के बाद मकान मालिक के रूह कांप गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो अमन को अपने पास लेके गया और बोला कि बेटा आज से कुछ साल पहले एक औरत ने यहाँ से सुसाइड कर लिया था। अमन भागकर अपने रूम में गया और वहाँ जाके क्या सुनता है, रेडियो से फिर से वही आवाज़ आ रही है, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, इस बार तो मैंने बचा लिया।
उस घटना के बाद अमन इतना डर गया कि उसने हैंड टू हैंड तुरंत उस कमरे को खाली कर दिया और एक होटल में जाके वो शिफ्ट हो गया जब तक उसको कमरा ना मिले। ये कहानी थी अमन की। आपको कैसी लगी? ये मैंने लिखी है कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई होगी। और क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप मुझे बता सकते हैं आपके कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जल्द मिलता हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।